लंपी वायरस के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि बेकाबू लंपी वायरस हिमाचल प्रदेश में होता जा रहा है। अब तक 2736 पशुओं की जान चली गई। 61,201 पशु संक्रमित पाए गए। अलर्ट पर पशुपालन विभाग है। 24 घंटे में 106 पशुओं की लंपी वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लंपी वायरस को लेकर हम आपको बता रहे हैं। तो लंपी वायरस का कहर जारी। अलर्ट पर पशुपालन विभाग। हिमाचल में बेकाबू लंपी वायरस से लोग परेशान हैं। अब तक 2736 पशु की जान चली गई। 61,201 पशु संक्रमित पाए जा चुके हैं और 24 घंटे में 106 पशुओं की जान चली गई। लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर से हमने बातचीत की थी। लंपी वायरस को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार पूरी तरह से सजग है। पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस बीमारी को लेकर। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। और अब कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासन का यह दावा है, सरकार का यह दावा है कि हम पूरी तरह से सजग है। 61,201 पशु संक्रमित अब तक हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में 106 पशुओं की लंपी वायरस की वजह से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी लंपी का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में अब हजारों की तादाद में अब तक लंपी वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। 2736 पशुओं की मौत भी अब तक हो चुकी है। डरा देने वाले आंकड़े 61,201 अब तक पशु संक्रमित हो चुके हैं और बीते 24 घंटों में ही अगर नजर दौड़ाएं तो 106 पशुओं की मौत। पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके साथ साथ लोगों को भी बार बार जागरूक किया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, लंपी वायरस का कहर अब तेजी के साथ लोगों को भी परेशान कर रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और हजारों की तादाद में, क्योंकि देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लंपी वायरस से जो जानवरों में ये फैल रहा है और इसमें कई जानवरों की मौत जो है वो हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से जो है ये वायरस फैल रहा है और इस पर काबू पाने के लिए विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है। और इस बाबत जो है, क्योंकि इसे एक एपिडेमिक जो है वो यहाँ पर घोषित किया गया है और क्योंकि आने वाले समय में कई तरह की बदलाव, कई तरह की बीमारियां जो है वो लगातार देखी जा रही हैं। चाहे कोविड की पहली बार एंट्री जो है वो हुई है और इस तरह से लंपी वायरस को लेकर खास तौर पर तैयारियां जो है वो विभाग की तरफ से की जा रही हैं। ग्रामीण लोगों को जो है वो इस बाबत जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ साथ लाखों ऐसे ये दावा किया जा रहा है कि 1,21,000 के आसपास जो है, जो गाय हैं, उनको अब तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के भीतर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के साथ जो इलाके लगते हैं, इन इलाकों की तरफ से अब पशुओं की खरीद फरोख्त पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। हालांकि जो पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, उनसे भी खास तौर पर हमारी बात हुई थी। उनका भी यही कहना था कि इस तरह की जिस तरह से अगर कोई लंपी वायरस से ग्रसित कोई भी ऐसा पशु जो है वो देखा जाता है, उसको तुरंत अलग जो है बाकी पशुओं से यहाँ पर कर दिया जाता है और इस बाबत जागरूकता मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। विकास, अब इस पर राजनीति जो है वो भी हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अव्यवस्था की बात जो है वो यहाँ पर कर रही है। इसी के जवाब में जो है वो अब आरोप और प्रत्यारोप जो है वो भी जारी है और भाजपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और आंकड़ों के साथ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से सजग है और आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस लंपी वायरस के ऊपर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। देखिए, हिमाचल में अब तक जो है कई जानवरों की मौत जो है वो इससे हो चुकी है। 14,000 से ज्यादा ऐसे पशु हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन 44,000 से ऐसा ज्यादा जो पशु हैं वो इससे अभी भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। सैकड़ों जो है इसमें पशुओं की मौत यहाँ पर हुई है। 1700 जो गौवंश है वो बताया जा रहा है, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 1700
गौवंश जो है उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है और ग्रामीणों में काफी रोष जो है इस चीज को बिल्कुल लेकर आपने है, सही डरे कहा, हुए ग्रामीणों हैं। में रोष और इसी को लेकर राजनीति भी तेजी के साथ होती जा रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया, आपसे कुछ ही देर में अपने तमाम दर्शकों को हम बयान भी सुनाएंगे बीजेपी नेता का। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बीते 24 घंटों में 106 पशुओं की मौत हो गई है। अलर्ट पर पशुपालन विभाग है। इसी को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी का बयान सामने आया। करण नंदा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। लंपी वायरस पर कांग्रेस की राजनीति जो है वो नकारात्मक है, उनकी तरफ से कहा गया। करण नंदा ने कहा कि जनता को गुमराह कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 के आसपास पशु थे, उनको लंपी वायरस की बीमारी ने जकेड़ा था, जिसमें से तकरीबन 14,820 हमारे पशु ठीक भी हो गए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि ठीक हुए है कि नहीं। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1,21,080 वैक्सीनेशन जो है हमारी सरकार ने पशुओं को दे दी है। कांग्रेस पार्टी को ये भी नहीं दिख रहा। अगर आप आंकड़ा पूछो तो वो एक ऐसा आंकड़ा बोलेंगे जो मन